काम दिखता नजर नहीं आ रहा है। जिस इस एलजी शासन से हमें कई एक्सपेक्टेशंस थी कि कहीं ना कहीं ये वो मरहम लगाएंगे उस दर्द पर जो दंश हम झेल रहे हैं, जिस प्रकार का आतंकवाद का दंश हम झेल रहे हैं। पिछले एक वर्ष में इतनी निर्मम हत्याएं हुई, इतने लोगों को लक्षित करके हत्या की गई, कहीं ना कहीं उनके सुरक्षित क्षेत्रों में जो उनके दफातर हैं उनमें जाकर उन्हें मारा गया, घरों में जाकर मारा गया। और इसका संज्ञान लेने में पूर्णतः राज्य सरकार विफल रही है, एलजी प्रशासन पूर्णतः विफल रहा है। और कहीं ना कहीं इस विफलता को छिपाने के लिए इस प्रकार के उन्होंने आज जो बातें कही हैं, इन्हें कहीं भी स्वीकारा नहीं जाएगा, कोई समाज इसका स्वीकार नहीं करता और हम इसका पूर्णतः खंडन करते हैं। यह संघर्ष निरंतर चला है और चलता रहेगा जब तक सही निर्णय नहीं लिए जाएंगे, हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। देखिए, सैलरी मेरा अधिकार है, मैं नौकरी मुझे सरकार ने दी है, मैंने उसके अयोग्य था और सैलरी मेरा अधिकार है। सैलरी रोककर कहीं ना कहीं ये एक प्रताड़ना जरूर कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। सरकार को जवाब देना होगा कि उनकी नाक के नीचे किस प्रकार से निर्मम हत्याएं हो रही है और अभी तक भी इसके संज्ञान में वो कुछ नहीं कर नहीं पाई है। उसके बावजूद ये जिंदा रहने की लड़ाई है। भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है जीवित रहने का, भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है सही माहौल में काम करने का। अगर इसके लिए कोई भी सरकारी अफसर हो, कोई नियंत्रण सेवा हो जो मुझे इस पर बाधा पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं ये मंशा जताती है कि ये तानाशाही के सतर तक जा रही है और जिसका परिणाम उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। सैलरी को कंपेयर नहीं किया जाएगा जान के साथ। देखो 12 मई के साथ 12 मई के बाद टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ पे, और अगर आप ये बोलते हैं कि सैलरी बंद की जाए तो आप मुझे बताएं मेरी जान की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। हमारे 2 कलीग मारे गए और 5 हमारे एक ही समुदाय के एम्प्लॉय मारे गए आपसों में। उस प्रति गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें फेल हुई है। हम यहाँ पे अपनी चॉइस से नहीं आए हैं। जब वहाँ पे टारगेट किलिंग हुई है उसके बाद वी हैव बीन फोर्स्ड टू कम डाउन टू हियर। और आप देख रहे हैं पिछले 15 दिन में 4 थ्रेट लेटर्स आई हुई है। और इस हालात में क्या आप चाहते हो कि मैं नौकरी करने जाऊं? क्या मेरे ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? गवर्नमेंट बोलती मैंने 1200 को ऑर्डर दिए, 1060 ऑर्डर ऑलरेडी दिए हुए हैं। पिछले 12 मई 2022 के बाद मुझे बताइए कहाँ पे गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन दे दी? गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के प्रबंध में क्या स्टेप उठाए जिससे मैं सिक्योर फील करूं और मैं नौकरी करने जाऊं? उसमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। खाली गवर्नमेंट हमारी सैलरी बंद की, सैलरी बंद करके गवर्नमेंट मुझे खाली ब्लैकमेल कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है मैं वहां जाऊं, अगर मैं मारूं तो मारूं। क्या गवर्नमेंट को मेरी जान की इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या मेरी जान की जरूरत है? यह प्रदर्शन जारी है। मैं आपको एक बात बोलूंगा, हमारे यूक्रेन रशिया की लड़ाई में एक भारतीय नागरिक मारा गया तो गवर्नमेंट ने आनंद फान में 25,000 लोगों को लाया। यहाँ पे हमारे 27 लोग मारे गए और जब हम यहाँ पे फोर्स में आ गए तो गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी बंद की और हमारे घरों को, हमारे बच्चों का गला दबा रही है। तो अगर ऐसे ही रहा, हम अपनी जान की बलि देने के लिए वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है, वो हमसे काम लेना चाहती है, वो हमें यहाँ काम ले, ऑनलाइन काम ले, अटैच करे, जम्मू में बैठ के हमारी काम ले। जब तक हमारी जान की सुरक्षा हो, जिस दिन उनको लगे हम कश्मीर में सेफ है, हम चले जाएंगे, अपनी नौकरी वहां पे करेंगे।